हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 कंटिन्यू परीक्षाएं आपकी चल रही है। आज की इस वीडियो में 22 नवंबर ऑल शिफ्ट के 120 प्लस पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 22 नवंबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो आज आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ आने वाली शिफ्ट के सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो पहले थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। ठीक है, इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताएं। तो देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहेंगे। ठीक है, तो आक्रांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय बैंकों का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक होता है। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और मध्य प्रदेश ने 2018 से अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर बदल दिया है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि आरबीआई का जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर उसने चेंज किया है वो कब से लेकर कब तक है। ठीक है, आरबीआई ने वर्ष 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर रखा है वो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर यहां पे बता दिए हैं जो भी आपसे पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घर में जो वस्तु है उसका महत्व नहीं होना। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द होता है जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और तालाब। ये सरोवर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खेड़ा आंदोलन जो है वो किस वर्ष में हुआ था। देखिए, जो खेड़ा आंदोलन यानी जो खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में गुजरात के खेड़ा में हुआ था। इसमें गुजरात के किसानों की पूरे वर्ष की फसल मारी गई थी। इसी कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, और इसका जो नेतृत्व है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस। ठीक है, तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 25 जुलाई 1856 को। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2019 में यूएनडीपी ने अपना सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया। तो ये पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया था। अगला एक क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। देखिए, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जरूर कवर कीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीतने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताएं। तो जीतने की इच्छा रखने वाला यानी कि जिगीशु। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि सम्मान का विलोम शब्द बताइए। तो सम्मान का विलोम शब्द होता है अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उज्जवल शब्द में त्रुटि बताइए। तो यहां पे उज्जवल बिल्कुल सही वर्तनी में लिखा गया, इस शब्द की आपसे त्रुटि पूछी गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भलाई, परहित, उपकार और भला कल्याण के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है जमुना, सूर्यसुता और भानुजा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया डूरंड कप 2020 किस टीम के द्वारा जीता गया। तो ये एफसी गोवा के द्वारा जीता गया, और इसमें उप विजेता था
डन स्पोर्टिंग, ठीक है। और ये डूरंड कप का 130वां संस्करण था जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हुआ था और ये 2021 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और विजेता रहा था एफसी गोवा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2020 में जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने कौन सा पुरस्कार दिया, तो इन्हें पोली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति का समापन कहां हुआ था, तो 1857 की क्रांति का जो अंत है वो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली में हुआ, जहां मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत श्रमादान करता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो श्रमादान किया जाता है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में कौन सा कर लिया जाता था, तो सल्तनत काल में भू राजस्व कर या फिर जजिया कर जो है वो वसूला जाता था, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए आगे के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये आर्टिकल 155 के तहत आती है, ठीक है। इसमें राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है वो पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जिसकी कोई संतान नहीं हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द बताएं, तो इसे निसंतान या फिर बांझ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उसर का विलोम शब्द बताइए, तो उसर का जो विलोम शब्द है वो उर्वर होता है, ठीक है। तो उर्वर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हल के जो साक्ष्य है वो आपके बनावली से मिले हैं, ठीक है। तो बनावली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। कहां से मिले हैं, राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला है, तो ये प्रख्यात मलयाली कवि अकीतम अच्युतन नंबूदरी को मिला है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ था, तो ये इटली के रोम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्थक का विलोम शब्द बताइए, तो सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक, ठीक है। तो निरर्थक आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। अवनति आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है रांची शहर में। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी और किसने की थी, MN रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंखें चुराना यानी कि नजर बचाना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तरनी, स्त्रोतस्विनी, सरिता व तटिनी ये नदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जो चिंता करने के योग्य है उसे क्या कहते हैं, तो इसे चिंतनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रूढ़िवादी की आपसे सही वर्तनी पूछी गई थी। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो बखिया उधेड़ना यानी कि रहस्य खोलना, तो रहस्य खोलना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इनके द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी मांडला जेल में। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2002 में
टेस्ट में किसने पट्टी बांधकर बॉलिंग की थी? तो ये की गई थी इंडिया के अनिल कुंबले के द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोतीलाल नेहरू ने किस सन में संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे? तो ये पहली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई थी, इसके बाद बने थे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुर्गे की आवाज कैसी होती है? तो मुर्गे की आवाज होती है कुकड़ू। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है गोरीचेन पर्वत चोटी। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करा दिया है। वीडियो को यहां तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।